हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है विनेश सिंह एंड स्वागत है सभी का 24/7 में। दोस्तों सुबह सवेरे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, और जो टॉपिक है वो आपका शानदार लाजवाब किसके लिए है भैया? एसएससी आईएमडी के लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बहार है। तो यहाँ पे लास्ट के जो आपके बचे हुए 45 दिन है, इसमें किस तरीके से स्टडी करना है जिससे नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सब कुछ मजे में होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 45 दिनों में आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, कैसे टैग और नॉन टैग को बैलेंस करना है, और कितना इंपॉर्टेंट क्या चीज आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे एसएससी आईएमडी, तो सबसे पहले बंधु आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम डेट है ना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम डेट है बाबा आपका 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच का। ठीक है, तो एग्जाम डेट तो आपको सबको पता ही है। नाउ कितना टाइम बचा आपके पास में? देखिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो आप लोगों के पास में अब बचे हुए कितने? 45 दिन, है ना। तो लगभग 45 दिन आपके बचे हैं। अभी हम कह रहे हैं सर एग्जैक्ट 45 नहीं है, अरे बाबा थोड़ा ऊपर नीचे चलता है ना, तो एडजस्ट कर लो। उसके बाद देखिए एग्जाम पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 100 टेक्निकल होंगे, 100 नॉन टेक्निकल होंगे, और ड्यूरेशन कितना होगा भैया? 2 घंटे ड्यूरेशन होगा। मतलब ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। देखिए 200 क्वेश्चन और यहाँ पे 120 मिनट, है ना। अगर रेशियो निकालो यहाँ पे कितना, 200 क्वेश्चन पे यहाँ पे टाइम कितना हमारा? 120 मिनट भैया। रेशियो निकालो तो फटाफट से, है ना। मैथमेटिक्स तो हाई है वैसे ही तुम लोगों को, देखिए, है ना, मतलब 40 सेकंड 30 सेकंड, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एसएससी वाले कुछ हवा हवाई, है ना, कहते हैं मुझको हवा हवाई, वैसा तो कुछ है नहीं है। यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से मेंटेन करना है चीज़ों को। लेवल ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलमोस्ट जो है आपका क्योंकि यहाँ पे हमारे 200 क्वेश्चन है, कितने? 200 क्वेश्चन पे कितने हैं? 120 मिनट यहाँ पे आपको दिए गए। ठीक है, 120 मिनट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके 80% तक क्वेश्चंस होंगे वो आपके कितने लेवल के होंगे? इजी लेवल के होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होंगे, और मोस्टली ये क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको? थ्योरी नेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखिए कि हाउ टू स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन का कि 45 मिनट में 45 आपके जो डेज बचे हुए रिमेनिंग, उसमें किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो की ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे, वो क्या है हमारा? नॉन टैग की ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे की ऑफ सिलेक्शन हमारा क्या है? नॉन टैग। बिकॉज क्यों नॉन टैग हमारा की ऑफ सिलेक्शन है? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट है ना, जैसे कि इंग्लिश, और यहाँ पे जीके और जीएस। इंग्लिश, जीके, जीएस, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो फिक्स नहीं है तीनों से, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे लगभग 60+ क्वेश्चन दोनों को मिला के हो जाएंगे। बाकी में रीजनिंग और एप्टीट्यूड आ जाएगा। तो अब इतने में अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके जीएस में, है ना। स्पेशली जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन सबके लिए है, जाहिर सी बात है 2 घंटे आपके लिए, सबके लिए भी 2 ही घंटे। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने को करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो यहाँ से ज़्यादा ये कितने मिनट लेंगे आपके? मुश्किल से आपके 20 to 25 मिनट जो है वो लेंगे, और इतने में जो आपका, और इससे भी कम, है ना, इतने में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नॉन टेक वाला। तो अगर यहाँ पे आप इतना जो स्कोर कर जाते हैं, विश्वास मानिए गाइस, ट्रस्ट मी, आप डेफिनेटली यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसकी रेस में आ जाएंगे। ये जो यहाँ पे की ऑफ सिलेक्शन है जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका बाकी जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है यहाँ पे, ये क्या होगा? यहाँ पे रीजनिंग में आपका देखिए, रीजनिंग का जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है ना, आप रीजनिंग को करने बैठे, यहाँ पे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। मान लीजिए सिंपल है कि यहाँ पे डायरेक्शन का ही यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो इट विल टेक अ टाइम। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइम बचेगा आपका, यहाँ से आपके लगभग जो 30 मिनट यहाँ पे बचेंगे, इसको आप क्या देंगे? इस पोर्शन में दे देंगे। ठीक है, और बाकी जो आपका उसके बाद फिर जो टेक्निकल है उसमें आपको गर्दा उड़ाना है। तो यहाँ पे गाइज ये क्या है? आपका की ऑफ सिलेक्शन। तो अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, है ना। ल्यूसेंट में से आप जीके जीएस पूरा कर लीजिएगा, बाकी जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उसमें कर लीजिएगा। डेफिनेटली आई एम गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आपको बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे हेल्प आपको देखने को मिलेगा ना। सेकंड पैरामीटर, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। ये की ऑफ सिलेक्शन मैंने कब लिखा है? जब प्री एजम्पशन यहाँ पे लिया है कि आपका टेक्निकल कैसा, बहुत ही दमदार टेक्निकल है, तब यहाँ पे जो की ऑफ सिलेक्शन है वो आपका ये वाला पार्ट आपका होगा। अगर आपका की ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे मैं ये कह दूं कि नॉन टेक अच्छा नहीं है, फिर आपका की ऑफ सिलेक्शन वही बात होगी कि यहाँ पे बिन पानी के खाना खिला दिया आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए टैग आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है डिसाइड करेगा, अगर आपको वो वाला पेपर अच्छा जाता है तब। और यहाँ पे
आप इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि टेक के साथ में वो जीके जीएस वाला पार्ट वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो रीजनिंग और एप्टी में बहुत ज़्यादा आपका टाइम लैग होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का मेन वाला पार्ट ये है जीके जीएस इंग्लिश और ये टेक्निकल। अब देखिए टेक्निकल में यहाँ पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दोस्तों 80% जो क्वेश्चंस होंगे 75 to 80 है ना, क्वेश्चंस कैसे होंगे आपके थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे आपके। तो आपको यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया हमारा है ना, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, नेटवर्क हो गया हमारा, और इसके बाद में एनालॉग हो गया आपका। ये आपके मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लस डिजिटल है ना, यहाँ से क्वेश्चंस मतलब आने ही आने हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इनके जितने भी थ्योरी वाले पॉइंट है ना, हमारे जुबान पे, जुबान केसरी हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे जुबान पे थ्योरी जरूर होना चाहिए कि आपका जैसे सिंगल साइड बेंड में क्या है, डबल साइड बेंड में क्या है, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है ना, क्लीपर क्लैम्पर, यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है आपके जुबान पे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे जो थ्योरी है थ्योरी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। नाउ अब देखिए, जैसे फिर मैं मान लेता हूँ कि अभी आप लगभग 8 आवर्स तो पढ़ रहे होंगे, और ये जरूरी भी है लगभग 8 घंटा भी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 आवर्स में आपको करना क्या है, एटलीस्ट आपको जो 3 आवर्स है वो किसके लिए देना है, आपको नॉन टेक के लिए देना है हमारे को, और अपने को लगभग आपको जो 5 घंटे वो किस में देना है, आपको टेक में देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके बाद इसको बैलेंस करना है ना, तो आपको लगभग 3.5 घंटे यहाँ पे देना है और 4.5 घंटे आपको यहाँ पे देना, हल्के में नहीं लेना नॉन टेक को है ना। कुछ लोग होते हैं ना, सर हमें तो कम्युनिकेशन ही अच्छा लगता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा यहाँ पे है ना, फिर सिग्नल को उड़ाते रहना हवा में, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे गाइज अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर वेल एंड गुड करते रहिएगा, और अगर आपको यहाँ पे नीड है किसकी, अगर आपको नीड है यहाँ पे गाइडेंस की, तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है यहाँ पे, और साइट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए सिंपली आपको करना क्या है गाइस, ओके सिंपली अड्डा 24/7 पे जाना है, यहाँ पे इसको सर्च करना है, और यहाँ पे ऑल कोर्सेस में जाना है अपने को, खुल जाए सिम भाई, ओके, और गेट एंड इंजीनियरिंग में जाना है। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे कोई सी भी आपकी ब्रांच हो, एसएससी आईएमडी, ठीक है, तो एसएससी आईएमडी में देखिए आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको फिजिक्स, यहाँ पे तीनों बैचेस अवेलेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जाना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस आपको भैया नहीं देना है ना, 11,500 बिल्कुल नहीं देना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कूपन कोड यूज करना है इंजीनियर अड्डा की तरफ से Y433। जैसे आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे, यहाँ पे आपकी जो प्राइस है देखिए कितने में रह जाएगी, मात्र यहाँ पे देखिएगा 2,644 रुपए में रह जाएगी। और ये जो कोड आपको दिख रहा है ना Y433, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोड है फैकल्टी गाइडेंस के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जरूरी है। अगर आप कोई दूसरा कोड यूज करते हैं, मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाएंगे, फैकल्टी गाइडलाइन आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहे कोड Y433 यूज करें, और यहाँ पे 2,600 ना, बहुत ही आपका यहाँ पे मामूली सा प्राइस है, और यहाँ पे टैग और नॉन टैग आपके दोनों ही इसमें कवर करा लिए जाएंगे। जितना सिलेबस हो चुका है वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा, और जो आपके रिमेनिंग है वो आपको किस में मिल जाएंगे, आपको जो लाइव क्लासेस है वो आपको मिल जाएंगे। सो ये मत सोचना कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनका क्या होगा, आप जैसे ही कोर्स यहाँ पे परचेस करेंगे आपके डैशबोर्ड पे जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस अगर कोई और भी इंक्वायरी हो एसएससी आईएमडी के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपकी जरूरत है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन टाटा टेक केयर, बाय बाय गाइस।